राधे राधे दोस्तों। तो आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप की पूरी कहानी। तो क्या महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे? क्या उन्होंने सच में घास की रोटियां खाई थी? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर ऐसा कौन सी बात है जो अक्सर इतिहास की बहसों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप की पूरी कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साल 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ के किले में एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम महाराणा प्रताप रखा गया। किसी को नहीं पता था कि यह बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बन जाएगा। तो महाराणा प्रताप का पिताजी का नाम उदय सिंह द्वितीय था और उनकी माताजी का नाम जयवंता बाई। बचपन से ही महाराणा प्रताप को युद्ध कला, तलवारबाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया गया। जब महाराणा प्रताप बड़े हो रहे थे, तब उधर मुगल वंश का शासन धीरे धीरे फैलते जा रहा था और सम्राट अकबर धीरे धीरे करके सभी राज्यों को अपने अधीन में कर रहे थे। अधिकांश राज्यों ने अकबर से समझौता कर लिया था, लेकिन मेवाड़ अलग था। मेवाड़ की पहचान ही स्वतंत्रता और स्वाभिमान से होती थी, और महाराणा प्रताप की भी, उनकी भी पहचान स्वतंत्रता और स्वाभिमान से थी। फिर आया 18 जून 1576, राजस्थान का हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना तो दूसरी तरफ मुगल वंश की सेना, जिसकी नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। मुगल सेना काफी बड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अद्भुत वीरता दिखाई। युद्ध के दौरान उनका प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वामी को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते ही कुछ समय के बाद चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली। सबसे बड़ी सवाल आती है यह कि महाराणा प्रताप क्या हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे? तो हाँ, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए, लेकिन पूर्णतः नहीं हारे, क्योंकि उन्होंने खुद को मुगलों से बचाकर जान बचाने में कामयाब रहे और मुगल सेना उनको पकड़ नहीं पाई। उसके बाद आता है बहुत ही कठिन समय। महलों में रहने वाला महाराणा प्रताप जंगलों और पहाड़ों में रहने लगे। एक कहानी जो कि बहुत चर्चित है कि महाराणा प्रताप ने जंगलों में कई दिनों तक घास की रोटियां भी खाई थी। तो ये भी इतिहास के कुछ इतिहासकारों कहते हैं कि ये भी सच्चाई है कि महाराणा प्रताप घास की रोटियां बहुत दिनों तक खाई थी। लेकिन महाराणा प्रताप कभी आत्मसमर्पण नहीं किए। और फिर समय आता है 1582 ईस्वी का दिवेर का युद्ध। और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी वापसी करते हुए बड़ी सफलता हासिल की और उन्होंने अपने अधिकांश क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में किया। और कुछ दिनों तक शासन करने के बाद उनका निधन 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो जाता है। महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ युद्ध और तलवार की कहानी नहीं है। यह कहानी वीरता का, सफलता का और स्वाभिमान का, स्वतंत्रता की कहानी है। तो आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।